गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके जीएस से जो संबंधित प्रश्न है उसी से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले, ठीक है। और यह जो क्लास है 30 है, ध्यान देना 30 क्लासेस मैंने करवा के रखे, ठीक है। और भी जो मैंने मैथ के या तो जीके जीएस के जो क्लासेस करवा रखे हैं ट्यूशन नेवी एमआर के, वह सब आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है। इसलिए काम करना, जैसे ही क्लास खत्म होगा आप जाके जरूर से जरूर क्लास देखना, ठीक है। क्लास करने में आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। उसके साथ अगर मैथ की बात करें तो मैथ का क्लास करने में भी आपको मजा आएगा, इसलिए आप जरूर से जरूर जाके देखना, ठीक है। तो मॉर्निंग में चाय सा के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम धमाकेदार क्लास की ओर। और ध्यान दीजिएगा, एनर्जी से भरपूर होना है, ठीक है। एनर्जी से भरपूर इसलिए होना है, जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आपको सीधा लास्ट में रुकना है, इसके लिए एनर्जी होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, ओके। और बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है? What is the art related to अजंता caves? ऑप्शन सिंधु घाटी, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बुद्धिज्म। क्या है? बुद्धिज्म। अब भैया इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि यार यह जो है अजंता की गुफाएं, भैया अजंता की गुफाएं है कहाँ? तो याद कर लीजिएगा, औरंगाबाद। कहाँ है? औरंगाबाद, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ औरंगाबाद, AURANGA, औरंगाबाद। अब कहोगे औरंगाबाद कहाँ है भैया? यह महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकारी की गई है? अंकोर वाट टेम्पल ऑफ कंबोडिया इज रिलेटेड टू ऑप्शन बुद्ध, विष्णु की, तीर्थकर, कंबोडिया के राजा। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु की। तो अगर बात करें कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर में अगर किससे संबंधित चित्रकारी की गई है तो याद कर लीजिएगा विष्णु की। किससे? विष्णु की। अंकोर वाट विष्णु, याद कर लीजिएगा। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके नीचे जो रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस हो उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो एक काम करना, जाके सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट होने वाला है। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट पिलग्रिम ऑफ द जैन्स? ऑप्शन अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभदेव। तो याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। याद कर लेना, ऋषभदेव की बात करें तो जैनियों के पहले तीर्थकर थे। ध्यान दीजिएगा, जैन और बौद्ध में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए याद कर लेना जैनियों के जो है प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। अब एक क्वेश्चन आता है भैया, महावीर, महावीर का नाम आपने सुना होगा। तो महावीर का अगर बात की जाए तो भैया महावीर जो थे कितनवें तीर्थकर थे? ठीक है, इसलिए इसका अगर इस तरह से पूछा जाए सीधा याद कर लेना, 24वें तीर्थकर जो थे वह महावीर थे। ध्यान देना, 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर थे, ठीक है। पूछ ले जाते हैं, महावीर थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर। अगला प्रश्न, ऋग्वेद। ध्यान देना, अब जो है वेद से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, आपका जो है लगभग वेद जो है क्लियर हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? टू हुम इज द गायत्री मंत्र डेडिकेटेड इन द ऋग्वेद? ऑप्शन इंद्र, अग्नि, सावित्री, उषा। इसका जो सही आंसर होगा याद कर लेना ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सावित्री। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की बात करें तो वह किससे संबंधित है? सावित्री से। क्लियर। तो अगर क्लास करने में मजा आ रहा है, एक काम करना, लाइक करना, ठीक है। कंजूसी बिल्कुल ही मत करना, ताकि हम लोग को फील हो यार कि मतलब आप लोग हमारे जो क्लासेस है उसको आप पसंद कर रहे हो, इसलिए जाके लाइक करना, ठीक है। हम लोगों के लिए कम से कम अगर अच्छा लग रहा है तो। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, किस वैदिक देवता की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है? विच वैदिक डेटी, ऐसे तो कह सकते हो क्या कि गॉड कह सकते हो, ठीक है, इज मोस्ट प्रेज्ड इन ऋग्वेदा? ऑप्शन वरुण, रुद्र, इंद्र, अग्नि। इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्र की बात करें तो। अगर यहाँ पे ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में जो है इंद्र, ध्यान देना, इंद्र भगवान की जो है कह सकते हो कि उसका जो है अधिक बार, ध्यान देना, अधिक बार जो है देखने को मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। क्लियर। अब एक और भी टर्म बताए तो अगर ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पुराना अगर वेद की बात करें तो वह ऋग्वेद है। ध्यान देना, सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है, ठीक है। और भी वेद के आगे मतलब वेद के ऊपर जो क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन ना ले। क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कौन सा वेद नहीं है? विच इज नॉट द वेदाज? तो यह जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, अथर्ववेद, भैया इसमें कौन सा जो है वेद नहीं है? आपको सिंपली जो है नाम से भी कैच कर सकते। ध्यान दीजिएगा, आपको नाम से ये पता चल रहा होगा भैया कि वही मेरा वेद नहीं होगा। सिंपली इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी, उपनिषद जो है वेद नहीं है, ठीक है। अब बाकी जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद,
अथर्ववेद, यह 3 वेद है। और एक और आता है, याद कर लेना, सामवेद, ध्यान देना, सामवेद। क्लियर, यह 4 वेद होता है, ध्यान देना, वेद 4 है, जिसमें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। कोशिश करना यही क्लास, अभी जो क्लास चल रहा है इसी क्लास में सबको रट डालो ताकि आपको आगे फायदा हो। ठीक है, ये बस रिवाइज करना हो, ऐसा याद करना। क्लियर, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। चलिए एक सामवेद के बारे में थोड़ा आपको अनोखा बात बता देते हैं। सामवेद जो है, अगर संगीत का उल्लेख, ध्यान देना, संगीत का अगर उल्लेख की बात करें तो वह आपको सामवेद में देखने को मिलता है। अब कहोगे याद कैसे करेंगे, तो भैया साम है, धुआं धुआं एक गाना है, आप सिंपली उससे याद कर सकते हो, भैया सामवेद संगीत है। ठीक है, तो संगीत का उल्लेख सामवेद में मिलता है। और दूसरा बात मैंने क्या बताया, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक, यह 2 बातें क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए, अगर क्लास में मजा आ रहा है तो एक काम जरूर जरूर जाके करना, अपने जितने भी फ्रेंड्स हो या तो कई फैमिली मेंबर्स वगैरह जो हो, ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हो नेवी एमआर का, उनको शेयर कर दो। ठीक है, जाके शेयर जरूर से जरूर करना, ताकि इससे आपको बेनिफिट यह होगा कि टॉपिक वाइज क्लासेस जो है आपको करवाया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो। क्लियर, इसलिए शेयर वगैरह सब कर दो ताकि सबका प्रॉफिट हो। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न, वेद कितने हैं, हाउ मच इज द वेदास, अभी जस्ट मैंने बोला। ठीक है, ऑप्शन 4, 8, 9, 10, इसका सही आंसर आप लोग मार भी दिए होंगे, क्या होगा, ऑप्शन ए 4। तो ध्यान देना, वेद, अगर वेदास की बात करें या वेद की बात करें तो टोटल कितने हैं, 4। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह आपको 4 को दिमाग में फिक्स कर लेना है। क्लियर, 13 अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विद्वान मैकमुलन किस देश का निवासी था, द फेमस स्कॉलर मैकमुलन वाज द रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ठीक है, ऑप्शन इंग्लैंड, जर्मनी, पर्शिया, भारत। ठीक है, इसका जो सही आंसर है आप याद कर लेना, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ध्यान देना, ऑप्शन बी जो है जर्मनी। ठीक है, अगर प्रसिद्ध विद्वान मैकमुलन की बात करें तो मैकमुलन भैया किससे संबंधित थे, मतलब कहाँ के निवासी थे, तो याद कर लेना जर्मनी। क्लियर, तो चलिए अगला प्रश्न, ओके, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था, ध्यान देना, वैदिक काल के लोगों में जो है किस फसल का ज्ञान नहीं था, विच ऑफ दीज क्रॉप्स वाज नॉट नॉन टू द पीपुल ऑफ वैदिक पीरियड, ऑप्शन जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। भैया उस वक्त आपको पता चल गया होगा कि भैया तंबाकू, ध्यान देना, तंबाकू के बारे में कोई आइडिया नहीं था, ध्यान देना, तंबाकू के बारे में उस वक्त कोई आइडिया नहीं था। क्लियर, तो अगर आप लोगों में से, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर से जरूर ज्वाइन करें। अब बोलेगे क्या कि मतलब टेलीग्राम ज्वाइन करने से फायदा क्या है, भैया अभी तक मैंने जितना भी क्लासेस करवा रखे सबका पीडीएफ आपको वहाँ अवेलेबल मिलेगा, वहाँ जाके डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो और देख लो मैंने कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा के रखे हैं। उसका लिंक मैंने टेलीग्राम का लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन करो। अगर लिंक वर्क ना करे सीधा ग्रैव स्टडी सर्च करो, लोगो देखो और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम में जाके। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है, अभी जस्ट मैंने इसका जवाब दे दिया है, विच इज बिलीव्ड टू बी द ओल्डेस्ट वेदा, ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। भैया इसका सही आंसर आपको पता होगा, जस्ट मैंने जवाब दिया ऋग्वेद। ध्यान देना, ऋग्वेद की बात करें तो यह जो है क्या सबसे पुराना वेद है। क्लियर, अगला प्रश्न, अब आ गया यहां से साइंस का क्वेश्चन। क्लियर, दूध, मक्खन और घी प्रदान करते हैं, मिल्क, बटर एंड घी प्रोवाइड, सीधा यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश मिस्टेक है, खैर कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए हो क्या क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है विटामिन ई तथा के, विटामिन ए तथा डी, विटामिन सी तथा ई, विटामिन बी तथा सी। भैया आप इसको याद कर लेना, इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी जो है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए तथा डी जो है वह क्या दूध, मक्खन और घी प्रदान करता है, मतलब प्रोवाइड करता है। क्लियर, इसलिए ऑप्शन बी विटामिन ए और डी अभी के अभी याद कर लो। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न, इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन इज सेक्रेटेड, ऑप्शन अग्न्याशय से, यकृत से, पीयूष से, थायराइड से। ठीक है, इसका सही आंसर आप याद कर लेना। ठीक है, बॉडी से कह सकते हो कि बॉडी रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन है। ध्यान देना, इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन किससे स्रावित होता है, तो भैया इसका ऑप्शन है, कहने का मतलब अग्न्याशय की बात करें पैनक्रियाज से स्रावित क्या होता है, इंसुलिन होता है। ठीक है, अब कहोगे भैया इंसुलिन, चलिए इंसुलिन के बारे में एक और तथ्य जान ले, अगर डायबिटीज की बात करें या तो चीनी का बीमारी जिसको बोलते हो या शुगर जो बोलो, ठीक है, वह किसकी कमी की वजह से होता है, वह इंसुलिन की कमी की वजह से ही होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, और यह स्रावित किससे होता है, सीक्रेट किससे होता है, ध्यान देना
अग्न्याशय या तो पैनक्रियाज। क्लियर, इन सभी चीज को आप अभी के अभी याद कर लो। क्लियर, तो अगर आप लोगों में इसको एसएससी जीडी के बच्चे तो हमारे चैनल पे जो रात के 8 बजे हुआ क्लास देखने को मिलता है, इसलिए आप जरूर जरूर ज्वाइन करें। इसी तरह का क्लास से क्लास करने में बिल्कुल मजा आएगा, गारंटी देता हूँ मजा आएगा, इसलिए रात के 8 बजे जुड़ जाना। और अभी जो आप क्लास देख रहे होगे आपको पता होगा, यहाँ दिख रहा होगा 8 बजे सुबह करवाया जाता है, इसलिए 8 बजे सुबह आप जुड़ जाओ, यह क्लास को भी देखो, गारंटी देता हूँ मजा आएगा यह क्लास करने में। ठीक है, इसलिए आप जुड़ जाओ, दोनों क्लास देखो तो देखो, तभी बेनिफिट आपको लाजवाब होगा। क्लियर, तो चलिए अगला प्रश्न, रक्त परिसंचरण का मुख्य कार्य है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? ऑप्शन, शरीर को चिकनाई प्रदान करना, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना, प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर का ताप नियंत्रित करना। भैया अगर इसके मुख्य कार्य की बात करें, मतलब मेन वर्क की बात करें भैया, ठीक है, तो भैया इसका मेन वर्क हो जाएगा, आप सिंपली ध्यान रखना ऑप्शन सी जो है, प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है। हर एक सेल की बात करें, ठीक है, हर एक सेल को ऑक्सीजन या क्या करता है, पहुंचाता है, डिलीवरी बॉय के तौर पे ये काम करता है। क्लियर हो गया। अब एक चीज यहाँ पे, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है भैया कि रक्त परिसंचरण बोलो या रक्त परिवहन बोलो, ठीक है, या ब्लड सर्कुलेशन बोलो, ठीक है। अगर इसके खोज की बात करें तो याद कर लेना विलियम हार्वे, ध्यान देना मैं लिख देता हूँ हार्वे, ठीक है। विलियम हार्वे की बात करें तो वही जो है, ठीक है, कहा जाता है उन्हीं के द्वारा जो है खोज किया गया है रक्त परिसंचरण, रक्त परिवहन या तो ब्लड सर्कुलेशन, तीनों एक ही बात है। ठीक, अब इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, हल्का सा मिस करोगे ऑप्शन आपका गड़बड़ हो जाएगा। एक होता है रक्त परिवर्तन, ध्यान देना, रक्त जो है परिवर्तन, अगर रक्त परिवर्तन से संबंधित पूछ ले, ध्यान देना, परिसंचरण, ठीक है, परिवहन और परिवर्तन भी है, ठीक है। परिवर्तन की बात करें तो अगर ऐसा पूछा जाए तो भैया इसकी अगर खोज की बात करें तो याद कर लेना कार्ल लैंडस्टीनर, क्या होगा, कार्ल लैंडस्टीनर। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वेयर इज हीमोग्लोबिन फाउंड? ऑप्शन, रक्त में, पित्तरस में, पसीने में, लार में, ठीक है। भैया इसका सही आंसर ध्यान देना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, रक्त में। आपको पता हो अगर हीमोग्लोबिन की बात करें, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन किस में, रक्त में, या तो इन ब्लड, इट मींस ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है भैया हमारा खून जो है लाल क्यों होता है? ठीक है, यह होता है आयरन के वजह से, इसे लोहा बोलते हो, हमारे जो ब्लड में है लोहा पाया जाता है या आयरन पाया जाता है, इसलिए भैया क्या होता है, यहाँ पे हमको लाल रक्त देखने को मिलता है। क्लियर, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, पित्तरस, ठीक है, बाइल जूस की बात करें तो बाइल जूस किससे स्रावित होता है? ध्यान देना, किससे स्रावित होता है बाइल जूस? तो याद कर लेना गाल ब्लैडर, ध्यान देना गाल ब्लैडर जो है, ठीक है, या पित्ताशय बोलते हैं, गाल ब्लैडर या तो पित्ताशय, दोनों याद कर लो, ठीक है, यह जो है उसी से निकलता है। ठीक, अब उसके बाद अगर पसीना की बात करें तो यह स्वेट ग्लैंड से निकलता है, किससे निकलता है? स्वेट ग्लैंड से निकलता है। ठीक, अब लार की बात करें तो लार ग्रंथि आपको पता होगा, सेलिवरी ग्लैंड की बात करें उससे मेरा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए अगला प्रश्न। ओके, आप लोग एक काम करना, अभी तक जितना क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो कमेंट में जरूर बताना भैया आपने कितना क्वेश्चन का जवाब दिया, ताकि हम भी देखें कितना क्वेश्चन का आप जवाब दे पाते हो। क्लियर, ऊतक उन कोशिकाओं का समूह है जो समान होती है। ए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर, आप लोग पढ़े होगे 9th-10th में। क्लियर, ऑप्शन उत्पत्ति और संरचना में, उत्पत्ति संरचना और कार्य में, उत्पत्ति और कार्य में, संरचना और कार्य में। तो भैया इसका सही जो आंसर होगा, ध्यान देना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, उत्पत्ति संरचना और कार्य में। ठीक है, तो एक इसको फिर से आप सुन लो, ऊतक उन कोशिकाओं का समूह होता है। ऊतक आपको पता होगा, टिश्यूज जो है, या तो ऊतक की बात करें वह सेल का जो है मतलब क्लस्टर बोल सकते हो, समूह, ग्रुप जिसको बोलते हो। ठीक है, वह मेरा क्या ऊतक कहलाता है। अब भैया वह जो सेल रहता है वो कैसा रहता है उसी के बारे में बताया भैया। जितना भी सेल है सबका उत्पत्ति, ठीक है, और बात करें उसके बाद संरचना मतलब स्ट्रक्चर, या तो बात करें कार्य, फंक्शन, सबका सेम होता है। ध्यान देना, सबका सेम होता है। ठीक है, तब वो सब मिलके जाके मेरा क्या ऊतक बनाता है। क्लियर, चलिए अब उसके बाद रहा अगला प्रश्न। ओके, आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, ध्यान देना, आप लोग लाइक ना कर रहे हो ना शेयर, लाइक देखने से भी नहीं लग रहा है कि लाइक कर रहे हो, इसलिए जाके लाइक करो यार, शेयर वगैरह करो, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, यकृत से स्रावित पित्त भंडारित होता है। बाइल सेक्रेटेड बाय द लीवर इज स्टोर्ड, ध्यान देना, ध्यान देना, अभी मैंने ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया है। ऑप्शन पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में। भैया इसका सही आंसर तुरंत हो जाएगा, आप लोग मार दोगे पित्ताशय, गाल ब्लैडर, अभी मैंने ऑलरेडी बोला गाल ब्लैडर, आपको याद होगा। ठीक है, पित्ताशय, तो ध्यान देना, ठीक है, ओ सॉरी, उस समय जो है स्रावित बोल दिया, तो भंडारित होता है। ध्यान देना, भंडारित और स्रावित दो अलग अलग चीज होता है, एक सेक्रेटेड होता है, ठीक है,
अब एक स्टोर्ड होता है। तो सेक्रेटेड की बात करें, ध्यान देना, सेक्रेटेड की बात करें मतलब जहाँ पे बनता है, ठीक है। अगर बनने की बात करें तो वह जो है यहाँ पे जो है बाइल जो है लीवर में बनता है, ध्यान देना लीवर में बनता है। लेकिन जाके स्टोर की बात करें, ध्यान देना स्टोर की बात करें तो स्टोर जो होता है वह मेरा किस में होता है, गाल ब्लैडर में। किस में स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में मेरा स्टोर होता है। बट बनता किस में है, बाई ये यकृत में बनता है। इन दो चीज को ध्यान देना, अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। आई थिंक सो अभी देख के आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो यहाँ पे इन दो बातों को कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, हमारे शरीर में भोजन के पचाने और अवशोषित करने वाला मुख्य अंग है इन आवर बॉडी विच इज द मेन ऑर्गन फॉर डाइजेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग फूड। ऑप्शन बड़ी आंत, अग्न्याशय, यकृत, छोटी आंत। भैया अगर बात करें मुख्य अंग अवशोषित करने का, भोजन जो है, ठीक है, उसका अवशोषित करने का या पचाने का अगर मुख्य की बात करें तो भैया छोटी आंत है। ध्यान देना, छोटी आंत या तो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी का कार्य है एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हो, ठीक है। तो यही इसी का काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर। अब अगला प्रश्न, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। ऑप्शन जांग की, भुजा की, जबड़े की, गर्दन की। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सिंपली याद कर लेना, ऑप्शन है जांग की। तो अगर सबसे मजबूत मांसपेशी, ध्यान देना मांसपेशी पूछा जा रहा है, ठीक है, तो मांसपेशी कहाँ की है, जांग की है, थाई जिसको बोलते हैं, ठीक है, जांग की है। अब चलिए इसमें एक दो क्वेश्चन और मजेदार करते हैं। अब एक बात बताना, सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है भैया, याद कर लेना जबड़े की, ठीक है, जॉ की, ठीक है, जबड़ा जिसको बोलते हो, ठीक है, वहाँ का जो हड्डी की बात करें सबसे मजबूत होता है, ठीक। अब हमारे शरीर में सबसे मतलब कह सकते हो कठोर तत्व, ध्यान देना, सबसे कठोर तत्व क्या है, एनामेल है। क्या है, एनामेल है। एनामेल कहोगे क्या, ये जो दांत आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अपर लेयर जो है, ठीक है, वही मेरा एनामेल है, ठीक है। तो यही सबसे कठोर तत्व है, ध्यान देना, कठोर तत्व, ठीक है, यह मेरा हो गया। अब इसके बाद बात करें सबसे बड़ी हड्डी, ध्यान देना, सबसे बड़ी हड्डी हमारे जांग में ही पाई जाती है जिससे कि फीमर बोलते हैं। ध्यान देना, क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। ओके, फीमर जो है सबसे मतलब बड़ी हड्डी की है, तो वो हो गया। अब सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वह हमारे कान में पाया जाता है, वह होता है मेरा क्या, स्टेपिस बोलते, क्या बोलते हैं, स्टेपिस बोलते, क्लियर। यह 4-5 बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न, हृदय का आवरण कहलाता है, ठीक है, द कवरिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन तंतुपट, हृदय वरण, उर्दया, इनमें से कोई नहीं। भैया इसका याद आप सिंपली, आपको आंसर भी दिख रहा होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भैया हृदय वरण। क्या होगा, हृदय वरण जो है इसका सही आंसर हो गया, क्लियर। याद कर लेना, हृदय का अगर आवरण की बात करें तो हृदय वरण कहा जाता है, क्लियर। तो ये रहा अगला प्रश्न, मानव कंकाल का मुख्य घटक है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। मेन, ध्यान देना, मेन, ओके, मेन ध्यान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे गलती करते हैं, फास्फोरस कैल्शियम में कंफ्यूज करते हैं। अगर मेन दे दिया है तो कहने का मतलब भैया कंफर्म है कि इसका आंसर क्या हो गया, कैल्शियम, ठीक है। तो ऑप्शन में कोई भी हो सिंपली आपको आंसर मार देना है भैया, इसका जो है कैल्शियम अगर मुख्य पूछा जाए। बाकी तो भैया कैल्शियम और फास्फोरस दोनों रहता है हड्डी में, क्लियर, बट मुख्य पूछा जा रहा है इसलिए ऑप्शन ए हो गया, क्लियर। तो आज का क्लास बस इतना ही, क्लास तो इंड हो गया। एक काम करना, क्लास इंड हो गया, जाके मैथ का क्लास देखो, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टू क्लास का लिंक दे रखा है, ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है, आई बटन पे, ठीक है, आप जाके देखना। ध्यान देना, क्लास करने में गारंटी देता हूँ मजा आएगा, मैथ समझ में भी आएगा, ठीक है। एसएससी जीडी का भी तैयारी कर रहे हो तो वो भी जाके देख लो, ठीक है। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेना, ठीक है, ताकि इस तरह के जो भी हमारी वीडियोस उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, मजा भी आएगा क्लास करने में, ठीक है। अभी 30 क्लास से न जाने और कितना क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक कह सकते हो क्या कि मैराथन में जरूर चलाऊंगा इस, यह जो है नेवी एमआर की बात करें तो मैराथन आपको मैं बहुत हो सकता है एग्जाम से, ठीक है, जब भी एग्जाम हो उससे 5-10 दिन पहले आपको मैं जरूर करवाऊंगा। ध्यान देना, अगर इसका बेनिफिट उठाना चाहते हो जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, तो चलिए आज का क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और टेलीग्राम ज्वाइन करके एक बार जरूर, अभी मान लो 30 क्वेश्चन है तो भैया 600 क्वेश्चन का PDF आपको पड़ा हुआ होगा, जाके वहाँ से जाके फायदा उठाओ, ठीक है। थैंक यू, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।